बच्चों, मैं अपने इस लेक्चर में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट भी पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप पढ़ाई थी। आज मैं आपको इस लेक्चर में रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप, इट मीन COOH ग्रुप के कारण जो रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड्स देते हैं वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए और मेरे साथ केमिकल प्रॉपर्टीज के नोट्स बनाइए। पार्ट सी, रिएक्शंस ड्यू टू COOH ग्रुप। इसमें बच्चों फर्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन विद रेड फास्फोरस एंड HI। रेड फास्फोरस और HI के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन सा रिएक्शन देते हैं, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला COOH। रिएक्शन मैं कराने जा रहा हूं रेड फास्फोरस और HI के मिक्सचर से। बच्चों, इसका क्लू समझ लीजिए। जब रेड फास्फोरस और HI के मिक्सचर से कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन होता है तो ये जो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप CH3 में कन्वर्ट हो जाता है। किस में बच्चों कन्वर्ट हो जाता है? CH3 में। इस क्लू को ध्यान में रखेंगे। तो हमें करना क्या है कि इसका COOH जो है ये CH3 में कन्वर्ट कर देना है। तो जैसे ही आप COOH को CH3 में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपको प्रोडक्ट मिल जाता है एल्केन। प्रोडक्ट मिल जाता है एल्केन। इट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड्स जब रेड फास्फोरस और HI के मिक्सचर से अपक्रिया करते हैं तो एल्केन बनाते हैं। बच्चों, रेड फास्फोरस और HI का मिक्सचर क्या है? रेड फास्फोरस और HI का जो मिक्सचर है ये स्ट्रॉन्ग प्रबल रिड्यूसिंग एजेंट है, प्रबल अपचायक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसको आप माइंड मेकअप कर लें, इसको अपने दिमाग में फीड कर लें कि ये प्रबल अपचायक है। तो बच्चों, इसमें क्या होता है? रेड फास्फोरस और HI का मिक्सचर यहाँ पर नवजात हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है? नवजात हाइड्रोजन। बच्चों, इसमें देखिए 2 ऑक्सीजन एटम है, तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल जरूर बनेगा। वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा और इसमें 2 ऑक्सीजन है तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको बैलेंस करने के लिए देखते हैं बच्चों। यहाँ एक हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन कितने हमारे पास हो गए? 3 ये और 2 2 जा 4 4 3 7 और हैं कितने? इधर हैं कितने? एक हाइड्रोजन है और इधर कितने हो गए? टोटल 7। इट मीन्स 6 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा इसमें यूज हुए हैं। तो इसमें ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है, ये जो नवजात हाइड्रोजन है, इसमें 6 का आपको 6 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। ये बच्चों नेसेंट हाइड्रोजन क्या होती है? जो बच्चे फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं वो समझ लें। नेसेंट हाइड्रोजन, बच्चों नेसेंट हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होती है जो किसी रिएक्शन के दौरान उत्पन्न होती है, जो उसी रिएक्शन के दौरान उत्पन्न होती है, उसी को नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। बच्चों, इसको हिंदी में कहते हैं नवजात, जो तुरंत उत्पन्न हुआ है। तो ये वो हाइड्रोजन है जो तुरंत उत्पन्न हुई है। तो ये बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रेड फास्फोरस और HI के मिक्सचर से रिएक्शन का फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट से अदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हम रिएक्शन कराएंगे। देख लेते हैं बच्चों। हमारे पास पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है फॉर्मिक एसिड HCOOH, और इसकी किससे रिएक्शन कराने जा रहे हैं? रेड फास्फोरस और HI के मिक्सचर से। बच्चों, मैंने आपको क्लू बताया COOH को आप CH3 में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? H सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस क्या बनाएंगे आप? H2O बनाएंगे। H2O के कितने मॉलिक्यूल बनाएंगे? 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए नवजात हाइड्रोजन कितने ऐड करेंगे? 6 नवजात हाइड्रोजन ऐड करेंगे। बिल्कुल इसी फॉर्मेट से रिएक्शन बनाएंगे। अब बच्चों आप देखिए, ये जो एल्केन बना है इसको सही से पढ़िए। ये CH4 है, H यहाँ पर 4 है, 3 और 1 4, और CH4 को हम क्या कहते हैं? मीथेन। तो कौन सा एल्केन बनाता है? ये कौन सा आपने
एसिड यूज किया है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड रेड फास्फोरस और HI के मिक्सचर से अपक्रिया करके मीथेन बनाता है। दूसरा एसिड लेते हैं, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारा CH3COOH। इसकी रिएक्शन कराते हैं रेड फास्फोरस और HI के मिक्सचर से। इसी क्लू से आगे बढ़ते हैं, COOH को कन्वर्ट करते हैं किसमें, CH3 में। तो हमारे पास प्रोडक्ट आता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और बनाते हैं वाटर का मॉलिक्यूल। कितने वाटर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, 2। बैलेंस करने के लिए इधर जोड़ते हैं नेसेंट हाइड्रोजन 6। ध्यान से बच्चों देखो, ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इट मीन C2H6। ये क्या है, C2H6 और इसको बोलते हैं एथेन। ये क्या बना बच्चों, एथेन बना है। और मैंने ये क्या लिया था, एसीटिक एसिड। तो एसीटिक एसिड से हमें एथेन मिलता है। अब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं C6H5COOH। इसका नाम क्या है बच्चों, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। इसकी रिएक्शन करा के देखते हैं रेड फास्फोरस और HI के मिक्सचर से। तो बच्चों करना क्या है, COOH को CH3 में कन्वर्ट करना है। तो प्रोडक्ट बनेगा C6H5 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस क्या बनाना है आपको, H2O। ये बच्चों है CH3, C6H5CH3, C6H5CH3 बेंजीन रिंग में CH3 ऐड हो गया है, CH3 कनेक्ट हो गया है, तो इसको हम बोलते हैं टालुइन। मेथिल बेंजीन या टालुइन इसको कहते हैं। और इसमें हाइड्रोजन एटम कितने आपको ऐड करने हैं, 6। तो इस तरह से आपने देखा कि फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड रेड फास्फोरस और HI के मिक्सचर से रिएक्शन करके क्रमशः मीथेन, एथेन और टालुइन बनाते हैं। बच्चों इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें। अब बच्चों अगली रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शंस ड्यू टू COOH ग्रुप। और इससे एक फेमस रिएक्शन कराते हैं, बहुत ही फेमस रिएक्शन है जिसका नाम है स्मिथ रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है, कराते हैं नंबर सेकंड, स्मिथ SHMIDT। बच्चों इसकी स्पेलिंग ध्यान से याद रखेंगे, स्मिथ रिएक्शन। बच्चों स्मिथ रिएक्शन जब भी आपके माइंड में आए तो तुरंत समझ लो कि इसमें कार्बोक्सिल जो ग्रुप है ये NH2 में चेंज हो जाता है। आपको क्या करना है, कार्बोक्सिल ग्रुप को किस में चेंज करना है, NH2। इट मीन्स स्मिथ रिएक्शन से एमीन बनते हैं। और कौन से एमीन बनते हैं, फर्स्ट डिग्री एमीन बनते हैं। फर्स्ट डिग्री एमीन बनते हैं, यानी कि इस रिएक्शन के द्वारा प्राथमिक एमीन बनते हैं। और इसमें एक नया एसिड यूज में आता है, नाम लिखेंगे इसका N3H। इसको बच्चों बोलते हैं हाइड्रेजोइक अम्ल। हाइड्रेजोइक अम्ल ये एकदम नया है आपके लिए, इसको लिख लें और दिमाग में रखें, N3H हाइड्रेजोइक अम्ल। अब देखिए स्मिथ रिएक्शन में होता क्या है, स्मिथ रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं RCOOH और कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में इसमें एक निर्जली कारक लिया जाता है, कंसंट्रेट H2SO4, जो कि एक प्रबल निर्जली कारक है। कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक एसिड को N3H यानी कि हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। अब बच्चों आपको अपना क्लू यूज करना है, आपको COOH को NH2 में कन्वर्ट करना है, यानी कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, RNH2। और ये किसका जनरल फार्मूला है बच्चों, ये फर्स्ट डिग्री एमीन का जनरल फार्मूला है। इसको आपको बनाना है। बन गया मेन प्रोडक्ट। साइड प्रोडक्ट इसमें दो गैसें निकलती हैं, वो कौन कौन सी गैसें हैं बच्चों, एक तो N2 निकलती है, दूसरी CO2 निकलती है। N2 प्लस CO2 कर देना है। आप रिएक्शन देखिए, रिएक्शन आपका बैलेंस हो चुका है। मैंने यूज किया RNH2, N कितने यूज कर लिए, 1 2 3 N है यहाँ पर। ऑक्सीजन कितने यूज कर लिए, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं। कार्बन यूज किया 1 है। हाइड्रोजन यूज किए 2, तो 1 1 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो बच्चों ये हाइड्रोजोइक एसिड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड को कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने से बना हुआ रिएक्शन है, जिसको कहा गया है स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन के नाम से इसको जानते हैं। अब बच्चों
एस्मिड रिएक्शन कराते हैं। ध्यान यहाँ पे ये रखेंगे कि फॉर्मिक एसिड एस्मिड रिएक्शन नहीं देता है। कौन नहीं देता है? फॉर्मिक एसिड। कौन कौन देते हैं? एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड। तो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं CH3COOH प्लस N3H गिव्स इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। क्या करना है बच्चों? हीट करना है। ये किस में कन्वर्ट कराना है? NH2 में कन्वर्ट कराना है। किस में कन्वर्ट कराएंगे? NH2 में। तो क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। क्या निकालना है आपको? N2 गैस निकालनी है और CO2 गैस निकालनी है। दोनों गैसें आपको यहाँ पर निकालनी है। रिएक्शन अपने आप ये बैलेंस हो जाता है। अब ध्यान दो बच्चों, ये कौन सा एमीन है? CH3 को कहते हैं मेथिल और ये एमीन, ये मेथिल एमीन है जो कितने डिग्री का होता है? फर्स्ट डिग्री का होता है। नाइट्रोजन एटम से जितने कार्बन जुड़े होते हैं उसके अकॉर्डिंग एमीन की डिग्री निर्धारित होती है। यहाँ नाइट्रोजन एटम से 1 कार्बन जुड़ा है तो ये फर्स्ट डिग्री का एमीन है। ये क्या लिया था बच्चों? एसिटिक एसिड। अब दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं C6H5COOH। इसका नाम है बच्चों बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। इसकी हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन कराते हैं N3H से। किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, और इसको गर्म करते हैं। इसमें भी वही क्लू यूज करना है। COOH को आपको कन्वर्ट करना है NH2 में, यानी कि C6H5 सिंगल बॉन्ड NH2। कौन सी गैस निकालनी है आपको? N2 गैस निकालनी है और CO2 गैस निकालनी है। बेंजीन रिंग में NH2 जुड़ गया, इट मीन्स ये एक फेमस कंपाउंड बना जिसको कहते हैं एनिलीन। एनिलीन ये भी बच्चों फर्स्ट डिग्री का ही एमीन है। तो इस तरह से आपने देखा, ये एक फेमस रिएक्शन देखी आपने, एस्मिड रिएक्शन। एस्मिड रिएक्शन बच्चों क्या बनाती है? एस्मिड रिएक्शन फर्स्ट डिग्री एमीन बनाती है। और इसमें कौन से एसिड का यूज होता है? हाइड्रोजोइक एसिड। कौन सा निर्जलीय कारक यूज होता है? कंसंट्रेट H2SO4। और क्या करते हैं इसमें हम हीट करते हैं। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें इसका या इसे नोट करें। अब अगली रिएक्शन पर बच्चों आते हैं, रिएक्शन नंबर 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। रिएक्शन नंबर 3 विकार्बोक्सिलीकरण। क्या कराएंगे? विकार्बोक्सिलीकरण जिसको बोलते हैं बच्चों डीकार्बोक्सिलेशन। इसके नाम से ये निष्कर्ष निकलता है कि इसमें CO2 निकलती है। कौन सी गैस निकलती है बच्चों? CO2 निकलती है। यह ध्यान रखेंगे कि विकार्बोक्सिलीकरण इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रिएक्शन में CO2 निकलती है। और इसमें यूज किसका करते हैं बच्चों? यूज किसका करते हैं? इसमें NaOH और CaO का 3:1 के अनुपात में जो मिक्सचर होता है उसका यूज करते हैं। और इसको बच्चों कहते हैं, इस मिक्सचर को सोडा लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडा लाइम। और इसमें क्या किया जाता है बच्चों? इसमें हीट किया जाता है। किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण को। तो बच्चों इसमें हमें क्या निकालना है? CO2 निकलती है। कब? कैसे? प्रोसेस क्या है? जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को, जब कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो CO2 निकलती है। और बनता क्या है? बनता क्या है बच्चों? इसमें एल्केन बनता है। इसमें बनता है एल्केन। और क्लू क्या है इसका? COOH जो ग्रुप है ये H में कन्वर्ट हो जाता है। COOH H में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन देखते हैं, कोई जनरल रिएक्शन देखते हैं बच्चों। इसमें ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट बनाना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया हमने COOH और इसकी NaOH से रिएक्शन करा दी। NaOH से रिएक्शन करा दी तो इसका सोडियम साल्ट आपको पता है बन जाता है RCOONA और प्लस 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 H2। ये बना सोडियम साल्ट। सबसे पहले क्या बनाना है? सोडियम साल्ट, या डायरेक्ट सोडियम साल्ट से आप रिएक्शन करा सकते हैं।
फिर इसके बाद क्या कराते हैं, RCOONE प्लस NaOH सोडा लाइम के साथ रिएक्शन होती है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंस रहेगा और इसको करेंगे गर्म। गर्म करने से क्या होता है बच्चों, आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो COOH कन्वर्ट होके इसमें COONA में आया है, इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, H लिखना है। H लिखना है, ये इसका क्लू है। तो कंपाउंड, मेन कंपाउंड क्या आएगा, RH, मेन कंपाउंड RH। RH क्या होता है बच्चों, RH होता है एल्केन, RH होता है एल्केन, एल्केन बनता है। अब बच्चों इसमें बचा क्या, देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, ये देखिए ये डॉटेड बॉक्स में मैंने क्या, डॉटेड बॉक्स में मैंने किसको बंद किया, इसमें 2 Na है, 1 C है और 3 O है, यानी कि Na2CO3 बनेगा, Na2CO3 बनेगा। यहीं पे एक कंफ्यूजन आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसमें CO2 तो निकली ही नहीं, CO2 तो निकली ही नहीं, तो इसको बी कार्बोक्सिलीकरण क्यों कहते हैं बच्चों, इसमें CO2 निकलती है जो बाद में Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाती है। इसको समझने के लिए इसकी मैकेनिज्म पे जाना पड़ेगा, पूरी तो नहीं मैकेनिज्म, लेकिन आपको जितनी CO2 से रिलेटेड है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। बच्चों यहाँ जो सोडियम साल्ट होता है इसको देखते हैं बच्चों, RCOONA, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम साल्ट। इसमें होता क्या है बच्चों, सबसे पहले ये बॉन्ड टूटता है मेटल और नॉन मेटल के बीच का, तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं और बच्चों सोडियम Na प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। बचता क्या है बच्चों, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और इसके ऊपर हो जाता है निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका स्वयं का था और एक इलेक्ट्रॉन किसका, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का। ये क्या है बच्चों, कार्बोक्सिलेट आयन। अब बच्चों सेकेंड स्टेप में क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O, और इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो एल्किल ग्रुप है ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो ये बॉन्ड अब टूटेगा दूसरी बार। सेकेंड स्टेप में ये बॉन्ड टूटेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, एल्किल ले जाएगा। अब जब एल्किल ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन लेके अलग होगा तो क्या होगा, इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसके पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कहने का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और इससे जुड़ा हुआ ये ऑक्सीजन जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ये तुरंत क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में शेयर करके एक बॉन्ड बना लेगा, यानी कि एक तो इसका स्वयं का इलेक्ट्रॉन है, एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन को दे देगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। चूंकि इसका इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, एल्किल ले गया है, एल्किल लेके अलग हटेगा, तो इस वजह से ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और डबल बॉन्ड बना लेगा, इसका निगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। देखते हैं बच्चों क्या पिक्चर बन रही है यहाँ पे, एल्किल अलग हट गया, क्या लेकर के, इलेक्ट्रॉन लेकर के R माइनस, और इस पर क्या आया बच्चों, इस पर क्या आया, यहां पर क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O, आप समझ गए होंगे, ये CO2 है, ये क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, CO2। तो आपने देखा CO2 इस रिएक्शन में निकलती है, लेकिन बाद में क्या होता है, ये CO2 क्या काम करती है, ये जो CO2 है ये NaOH के 2 मॉलिक्यूल से कंबाइन करके क्या बनाती है बच्चों, Na2CO3 प्लस क्या बनाती है, H2O बनाती है। तो जिन बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन हो कि इस रिएक्शन में CO2 तो निकली नहीं, वो इस मैकेनिज्म को राइट डाउन कर लें और इसको समझें।
इसको दिमाग में रखें कि CO2 इसमें निकलती है, बाद में वो CO2 क्या करती है, NaOH से मिलकर के क्या बना लेती है, Na2CO3। और जब इसका फ्रेम समझाया जाता है तो इस तरह से समझाया जाता है कि देखिए इसमें ये COONA और NaO मिलकर के Na2CO3 बना रहे हैं। मेन कंपाउंड क्या है बच्चों इसमें, एल्केन। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें या इसे नोट करें। ठीक है बच्चों, इसकी फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड से रिएक्शन करा के देखते हैं। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड की डीकार्बोक्सिलीकरण या डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देखते हैं। अब बच्चों इसकी रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मिक एसिड का सोडियम साल्ट, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, और इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, सोडा लाइम से, NaOH CO हीट करेंगे। बच्चों यहाँ से इतना कट कर दीजिए, इतना कट कर दीजिए, क्या निकलेगा बाहर, N2CO3, N2CO3, और कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी, और क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। किसके साथ में, सोडियम फॉर्मेट के साथ में। ये किसका सोडियम साल्ट है, फॉर्मिक एसिड का। अब एसिटिक एसिड के सोडियम साल्ट पे आए। एसिटिक एसिड का सोडियम साल्ट, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, इसका विकार्बोक्सिलीकरण करा के देखते हैं। NaOH से रिएक्शन हो रही है सोडा लाइम की प्रेजेंस में। इसमें इतना पार्ट बाहर निकलेगा, इतना पार्ट बाहर निकलेगा जो मैं डॉटेड बॉक्स में बंद कर रहा हूं, और यहां क्या लग जाएगा, H, क्या आ जाएगा, CH3H और प्लस Na2CO3। ध्यान दो, CH3H ये क्या है, ये एल्केन है बच्चों, जिसको कहते हैं मीथेन। अब बेंजोइक एसिड से, बेंजोइक एसिड के सोडियम साल्ट से रिएक्शन कराते हैं। C6H5COONA, इसका नाम है बच्चों सोडियम बेंजोएट। रिएक्शन किससे करा रहे हैं, सोडा लाइम से। सोडा लाइम क्या है, NaOH और CO का 3:1 का मिक्सचर। हीट कराते हैं, यहाँ से इतना भाग बाहर निकलेगा, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, Na2CO3। बनेगा क्या, आपको इसकी जगह H लिखना है, C6H5.H प्लस NO2CO3। ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या है, C6H6, ये बेंजीन, ये बेंजीन है, तो बेंजीन बनता है। तो बच्चों आपने आपके सिलेबस में जो तीनों एसिड हैं, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड, इन तीनों के सोडियम साल्ट के साथ में रिएक्शन कराई, जिससे आपको पता चला कि नहीं, जो फॉर्मेट सर ने बताया उसके अकॉर्डिंग सोडियम एसीटेट और सोडियम बेंजोइट तो रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन सोडियम फॉर्मेट रिएक्शन उसके अकॉर्डिंग नहीं दे रहा है। ये H2 गैस निकाल रहा है, इसमें एल्केन नहीं बनती है, इसमें एल्केन नहीं बनती है। तो ये रिएक्शन अलग टाइप में होता है, इसको अलग से ध्यान में आप रखेंगे। ये एल्केन नहीं देता है। कौन एल्केन नहीं देता है, सोडियम फॉर्मेट, यानी कि फॉर्मिक एसिड का जब हम बीकार्बोक्सिलीकरण कराते हैं तो एल्केन नहीं बनता है। इस बात को नोट कर लेंगे और ध्यान रखेंगे। तो बच्चों ये मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स की वो रिएक्शन जो कार्बोक्सिल ग्रुप के कारण होती हैं वो मैंने आपको समझाई और बताई हैं। अब बच्चों अगले लेक्चर में मैं आपको इसकी कुछ दूसरी रिएक्शन लाऊंगा, रिएक्शन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट डी और पार्ट ई लाऊंगा, पार्ट डी और पार्ट ई लाऊंगा। तो बच्चों इन रिएक्शंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस कॉपी में समझेंगे, तैयार करेंगे, और अगला लेक्चर बहुत जल्दी ही आने वाला है। हो सकता है आज शाम तक आ जाए या कल जस्ट मॉर्निंग में आ जाएगा। तो बच्चों जो बच्चे हमारा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर उनको लगता है कि लेक्चर से उन्हें लाभ हो रहा है तो प्लीज़ हमारा वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। बच्चों आपके इस छोटे से काम से मेरा आत्मबल बढ़ता है, जिससे मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो तैयार कर पाता हूँ। थैंक यू सो मच।